हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हमने पहले डिस्कस किया था व्हाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वहां हमने डिस्कस किया था जो बाकी के लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं दीज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पर रिप्रोडक्शन जो है ओके दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन के बिना भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं सो एज टू मेंटेन देयर स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का साइज कैसे बढ़ता है या पॉपुलेशन का साइज कैसे बढ़ता है, बाय रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ओके और यू कैन से बाय रिप्रोडक्शन एंड द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज इंक्रीजेस। फिर हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। दो प्रकार की होती है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, the progeny or the offsprings that are produced that are genetically identical to the parent and all the desired characteristics they are maintained in the progeny। ठीक है। फिर हमने सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। क्लियर। जैसे कि फिजन, उसमें फिजन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, इसके बारे में पढ़ा था। बडिंग के बारे में। फिर प्लांट्स में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर। देन वी आल्सो स्टडी अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कि फंगस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्लियर। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो प्रोजेनी है उसमें वेरिएशन आता है एंड दीज वेरिएशन एक्यूमुलेट एंड दे हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। क्लियर। वेरिएशन के क्या क्या सोर्सेज थे इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्लियर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। इसमें बाय पेरेंटल कंडीशन होती है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल जो होता है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल जो है दैट विल प्रोड्यूस दी फीमेल गैमीट, जिसको बोलते हैं एग और ओवम। अब ये जो गैमीट्स हैं ये कहां बनते हैं, तो ये गैमीट्स बनते हैं एक स्पेशलाइज्ड आप बोल सकते हैं ऑर्गन में। क्लियर। विच इज द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है। अब इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो मेल गैमीट हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी टेस्टिस। जो टेस्टिस होता है इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो गैमीट बनाना, क्लियर, जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। ओके। इसके अलावा क्या फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, सिक्रीशन ऑफ द हॉर्मोन्स। तो अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्टिस क्या क्या बनाएंगी, टेस्टिल विल प्रोड्यूस दी स्पर्म्स बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसके अलावा दे विल सिक्रीट दी मेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज दी टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर। हमने पिछले लेक्चर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो मेल में कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक,
पहले तो हो गया the appearance of the hair on the body as well as on the face, the appearance of hair in the genital area जिसको बोलते हैं pubic hairs, then deepening of the voice, enlargement of the Adam's apple. So these are some of the secondary sexual characteristic in the male. Clear? तो आइए अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it consists of portions which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cells to the site of the fertilization. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है. इसके बहुत सारे आप बोल सकते हैं रीजन्स होते हैं, पोर्शन होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्टिस, accessory ducts, accessory glands and external genitalia. ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस विच प्रोड्यूस जर्म सेल. तो उसमें एक कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं या कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. जर्म सेल्स को आप गैमीट्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. और कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट डिलीवर दी germ cells to the site of the fertilization. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या नेसेसरी है? दैट द स्पर्म शुड बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. ओके, ठीक है. फर्टिलाइजेशन कहां होती है? इट टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब विच इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है. तो गैमीट्स का बनना और फिर उसका डिलीवर होना टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, these are the role of the male reproductive system. Now formation of germ cell or sperms takes place in the testes. तो sperms कहाँ बनते हैं? sperms बनते हैं testes में. Clear? By the process known as spermatogenesis. तो spermatogenesis क्या होता है? Formation of the sperms. और spermatogenesis कहाँ होता है? It takes place in the testes. और मेल में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. सो देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. नाउ टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. तो जो ये टेस्टिस होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम. तो स्क्रोटम जो होता है इट इज लोकेटेड आउटसाइड द abdominal cavity. क्लियर? अब ये टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि स्क्रोटम में एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन रहता है. क्लियर? सो स्क्रोटम में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है that takes place okay at a lower temperature than the body temperature. Normal body temperature क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? ठीक है. पर स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है that is lower than the normal body temperature and this lower temperature is required for the synthesis of the sperms. It is required for the production of the sperms. Here, that's why testes are present in the scrotum. Now, we have discussed the role of the testes in the secretion of the hormone testosterone in the previous chapter also. तो दूसरा क्या फंक्शन होता है टेस्टिस का? मैंने आपको बताया टेस्टिस जो होते हैं दे आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन. तो टेस्टिस का क्या रोल हो गया? Formation of the sperm and secretion of the male sex hormone which is known as the testosterone. Now, in addition to regulating the formation of the sperms, testosterone brings about changes in the appearance seen in the boys at the time of the puberty. तो testosterone जो होता है इसका पहला क्या फंक्शन हो गया? It helps in the regulating the formation of the sperms. यानी कि ये स्पर्म्स बनने में मदद करता है. ठीक है. या आप कह सकते हैं जो स्पर्म का जो
फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, आपने देखा होगा आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द, आप बोल सकते हैं, द मेल। क्लियर? So at puberty, there are a lot of physiological and hormonal changes. So because of the testosterone, there are some changes in the body of the boys, such as appearance of the hair on the face. Clear? Then what happens? The penis start erecting. पेनिस जो है वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो पेनिस में कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। एंड दिस इरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंसेमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर? इसके अलावा डीपनिंग ऑफ द वॉइस, क्लियर, एंड enlargement of the Adam's apple. So these are some of the secondary sexual characteristic. Okay. Now the sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder. ठीक है, अब स्पर्म्स जो हैं वो टेस्टिस में बन गए। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, स्पर्म्स आर डिलीवर्ड थ्रू दी वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस, ओके, इट इज द पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट्स। तो ये एसेसरी डक्ट का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, देन एसेसरी डक्ट्स, then accessory glands are also present, and then external genitalia. External genitalia क्या हो गया, पेनिस हो गया। ठीक है, तो vas deferens is the part of the accessory ducts। ठीक है, so sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder. Now the urethra thus forms a common passage for both the sperms and the urine। तो आपको पता होगा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। किडनी से दो यूरेटर निकलते हैं। ये दोनों यूरेटर जो हैं, ठीक है, ये अपना कंटेंट जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? तो यूरेटर में यूरिन होता है, तो ये सारा यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्लियर? एंड थ्रू दिस यूरेथ्रा द यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट। पर मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन भी एक्सपेल्ड आउट होता है और स्पर्म्स भी, they are also ejaculated out of the body. So urethra is a common passage for both sperms and the urine. ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो मेल्स में एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर स्पर्म्स एंड द यूरिन। क्लियर? Now along the path of the vas deferens, glands like prostrate and seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provides the nutrition. Clear? अब हम बात करें एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। क्लियर? तो एसेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, और इसके अलावा एक और होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इनका रोल क्या होता है एसेसरी ग्लैंड्स का, दे ऐड देयर सिक्रीशंस, ओके, सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition. तो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं ये सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करते हैं, सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और इस सेमाइनल फ्लूइड में स्पर्म्स आर प्रेजेंट। तो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्लूइड बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स दे आर, यू कैन से, फ्लोटिंग इन दिस फ्लूइड्स, और दे आर नाउ प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड। ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड होता है, इट इज दी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सीमन ऑल्सो। क्लियर? तो आपको रोल समझ में आ गया एसेसरी ग्लैंड्स का। एसेसरी ग्लैंड सच एज प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स, they secrete a fluid in which the sperms are
प्रेजेंट। क्लियर? अब समाइनल फ्लूइड का इंपॉर्टेंस क्या है? सो इट मेक्स the transport of the sperm easier, and this fluid also provide nutrition to the sperms. Clear? Now sperm के बारे में बात करें. Sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cell. तो आपने देखा होगा sperm का स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो sperm में एक हेड प्रेजेंट होता है, ठीक है. फिर उसमें क्या प्रेजेंट होता है? नेक एंड देन मिडल पीस और फिर टेल. क्लियर? जो स्पर्म की टेल होती है दैट हेल्प दिस स्पर्म टू स्विम. अब स्पर्म को ये स्विम करने की क्या जरूरत है? वाई द स्पर्म शुड बी मोटाइल. ओके, तो क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होता है दैट इज नॉन मोटाइल. क्लियर? तो फीमेल गैमीट लार्ज होता है एंड इट इज नॉन मोटाइल, वेयर स्पर्म जो होता है इट इज स्मॉल एंड इट इज मोटाइल. ठीक है? तो स्पर्म की मोटिलिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द टेल. ठीक है? तो स्पर्म इट हैज टू स्विम एंड इट हैज टू रीच टू द एग. तो क्या होता है, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? ठीक है, स्पर्म जो है इट इज नाउ प्रेजेंट इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. फिर स्पर्म इट हैज टू स्विम, ओके, एंड इट हैज टू रीच द एग. अब एग कहाँ होता है? एग इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब. एग तो मूव नहीं कर सकता, इट इज नॉन मोटाइल. तो स्पर्म को स्विम करना पड़ता है सो दैट इट रीचेज द एग एंड देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि देन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट टेक्स प्लेस. क्लियर? तो वही लिखा है यहाँ पे, स्पर्म्स आर टाइनी बॉडी, यानी कि ये काफी स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल गैमीट. क्लियर? और स्पर्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है? तो स्पर्म, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस. क्लियर? तो आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट, जो कि होता है डिप्लॉइड. तो मेल और फीमेल गैमीट दोनों होते हैं हैप्लॉइड. ठीक है? यानी कि इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है? तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है? क्लियर? जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो उन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं. जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं देन देयर इज दी, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल भी आपस में कंबाइन करते हैं. ठीक है? तो जाइगोट में half of the genetic material is coming from father, half of the genetic material is coming from the mother. ठीक है? ये so this is a diagram showing you the human male reproductive system. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, testis is present here, so a pair of testis is present, यानी कि दो testis present होती हैं. testis का function क्या क्या था? Production of the male gamete which is known as sperm and synthesis of the male sex hormone which is known as the testosterone. फिर testes are present in the scrotum. आप देख सकते हैं scrotum में present है. क्लियर? scrotum में जो टेम्परेचर होता है it is lower than the normal body temperature which is required for the production of the sperms. क्लियर? फिर आप क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे? आप देख सकते हैं वास डेफरेंस यहाँ पे. क्लियर? वास डेफरेंस क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट. क्लियर? आप यहां देखते हैं सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ये दोनों है एसेसरी ग्लैंड्स, और इनका क्या रोल था? ये सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं. ठीक है? और सेमाइनल फ्लूइड जो होता है इट इज द कंपोनेंट ऑफ द सीमन. क्लियर? और इस फ्लूइड का क्या रोल था? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, और यू कैन से इट makes the transport of the sperm easier and it also provide nutrition to the sperm.
ओके जो स्पर्म्स होते हैं वो इस समाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं और समाइनल फ्लूइड इज कंपोनेंट ऑफ द सीमन, तो हम बोल सकते हैं स्पर्म जो है दे आर प्रेजेंट इन द सीमन। फिर आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, दीज आर द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यूरेटर कहां से आते हैं? किडनीज से। तो हर एक 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, तो हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, यानी कि देयर आर पेयर ऑफ किडनीज एंड देयर आर पेयर ऑफ यूरेटर। ये यूरेटर जो है ये अपना कंटेंट डिस्चार्ज करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या होता है? यूरिन इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। आप देख सकते हैं ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो मेल्स में क्या होता था? यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म्स। तो यूरिन और स्पर्म दे आर बोथ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन भी बॉडी से बाहर निकलता है और स्पर्म्स आर आल्सो इजैकुलेटेड आउट। सो यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग। ओके, क्लियर। फिर पेनिस, पेनिस इज आल्सो एंड इट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर, पेनिस का क्या रोल होता है? पेनिस हेल्प्स इन द इंसेमिनेशन, it helps in the transfer of the sperm to the female genital tract. ओके, ये क्लियर है? ठीक है, वास डिफरेंस के रोल के बारे में भी हमने देखा था। वास डिफरेंस जो है वो आगे जाके कनेक्ट होता है यूरेथ्रा से। क्लियर, ठीक है। तो टेस्टिस का हमने रोल समझ लिया था। टेस्टिस दे आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, विच इज अ key male sex hormone and it helps in the development of the secondary sexual characteristic. फिर sperm production occurs within the seminiferous tubule of the testes. तो testes के अंदर seminiferous tubules present होते हैं और seminiferous tubule में sperm production होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए testes के अंदर कहां पर sperm production होती है तो हम बोलेंगे seminiferous tubule। तो testes के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होती है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस में लेडिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाय द लेडिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दी टेस्टिस। इसके बाद बात करते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से थे? एसेसरी ग्लैंड्स समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सारे क्या बनाते हैं? समाइनल फ्लूइड। ठीक है, नाउ समाइनल वेसिकल्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। समाइनल वेसिकल्स हैं ये सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ समाइनल फ्लूइड बनाते हैं। क्लियर? और समाइनल फ्लूइड का क्या रोल है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड इट मेक्स द स्पर्म ट्रांसपोर्ट वेरी इजियर। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? इट सिक्रीट्स एडिशनल फ्लूइड दैट हेल्प एक्टिवेट स्पर्म्स एंड एनहांस देयर मोटिलिटी। क्लियर? तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ ऐसे फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि स्पर्म एक्टिवेशन और स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करते हैं। क्लियर? फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, और ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक यूरिन रेजिड्यू इन द यूरेथ्रा प्रोवाइडिंग अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म। क्लियर? तो एक बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रीट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन जो होता है, यूरिन थोड़ा एसिडिक होता है। क्लियर? उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। Okay, and because of this neutralization of the acidic urine, a better environment is provided to the sperm. Clear है? तो आपको accessory glands के रोल के बारे में पता लग गया। क्लियर? तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये समाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। क्लियर? और आपको इंडिविजुअल रोल भी आपको पता लग गया। accessory ducts कौन से होते हैं? So accessory ducts play a crucial role in transporting sperm from the testes to the exterior. तो accessory ducts क्या करते हैं?
ठीक है, जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए टेस्टिस में उसको ये मेल की बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ओके, सो दीज डक्ट्स इंक्लूड एपिडाइडमिस। क्लियर, एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं? एपिडाइडमिस होता है, वास डिफरेंस होता है, क्लियर, और इजैकुलेटरी डक्ट, तो 3 होते हैं एसेसरी डक्ट्स। एपिडाइडमिस का क्या रोल होता है? एपिडाइडमिस में स्पर्म मैच्योरेशन और स्पर्म स्टोरेज होता है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या हो गया? स्पर्म मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म। फिर वास डिफरेंस हो गया। वास डिफरेंस कैरीज द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस का क्या फंक्शन है? इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द वास डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, क्लियर? तो इजैकुलेटरी डक्ट ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द वास डिफरेंस, ओके, with the duct that is coming from the seminal vesicle. Now, during ejaculation, sperm travel through the ejaculatory ducts and mix with the fluid from the seminal vesicle. Seminal vesicle, ये seminal fluid release कर रहे थे, ठीक है? प्रोस्टेट ग्लैंड भी seminal fluid बना रहे थे, ठीक है? इसके अलावा कुछ एसेसरी फ्लूइड भी बनाते हैं, ठीक है? सो इजैकुलेशन के दौरान क्या होता है? स्पर्म जो है वो इजैकुलेटरी डक्ट में प्रेजेंट थे। So sperms travel through the ejaculatory duct and they mix with the fluid from the seminal vesicle. Ejaculatory duct हमने बताया था, मैंने बताया था, it is a union of the vas deferens with the ducts coming from the seminal vesicle. तो ejaculatory duct में क्या हो रहा है? जो sperms हैं, they are getting mixed with the fluids that are released from seminal vesicle and prostate gland before being expelled through the urethra. तो urethra क्या थी? It is through urethra, urine is also expelled out and sperms are also expelled out. Okay, this is clear. So, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द टेस्टिस, यानी कि 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। फिर टेस्टिस का रोल क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमीट्स एंड दूसरा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? इट रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स एंड दूसरा फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का? ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है? फिर एसेसरी डक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एसेसरी डक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट। एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स। वास डिफरेंस क्या है? वास डिफरेंस का फंक्शन क्या है? इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर? तो एसेसरी डक्ट्स का क्या फंक्शन हो गया? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। ओके, ठीक है? फिर एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड्स हैं ये सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, ठीक है? सेमाइनल फ्लूइड क्या होता है? सेमाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड आल्सो इट हेल्प्स इन द easy transport of the sperms. क्लियर? ठीक है? फिर आपको बताना है यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा, ओके, is a common opening, okay, through which the urine is also expelled out and sperms are also ejaculated out of the body of the male. Clear? ठीक है? तो this was the end of this session. I hope ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा और अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।